ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हाफिज़ साहब, एक और चीज़ है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में अब जिस तरह से शमूलियत की बात हो रही थी, मामूल हक की, फ़खर जमान की, अब एक चीज़ तो वाज़ेह है कि साइम अय्यूब का मुश्किल है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में होना। 3 मैचेस हैं हमारे पास, 3 मैचेस के लिए अगर हम कोई रिस्क लेते हैं, रिस्क क्या बल्कि लेना ही पड़ेगा, अब तो फैसला करना ही पड़ेगा, मामूल हक को प्रॉबेबली शामिल किया जाएगा। कैसी होगी उनकी शमूलियत? उनके लिए उनका शामिल होना टीम में, अगर वो स्क्वाड में आते हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की, तो वो कोई रिस्क नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो एक स्टेबल बैट्समैन है। और अगर वो आते हैं तो एक स्टेबिलिटी वाला आंसर ज़रूर नज़र आता है, क्योंकि वो लंबी बैटिंग कर सकते हैं। और पाकिस्तान को ज़रूरत है 50 ओवर्स पूरे खेलने की। अगर पाकिस्तान 50 ओवर्स खेलेगा ना, तो पाकिस्तान इतने रन ज़रूर कर सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि स्ट्राइक रेट साइम वाला तो मेंटेन करना किसी भी दूसरे बल्लेबाज के लिए मुश्किल होगा, लेकिन वो एक बेहतर ऑप्शन तो ज़रूर है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। और उनके लिए रास्ता खुला है। अभी भी वो कायदन ट्रॉफ़ी में भी जो रन हुए हैं वो दूसरे नंबर पर हैं। अभी ए टीम अनाउंस हुई है, वो शाहीन्स की, उसकी वो कप्तानी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो क्रिकेट तो खेल रहे हैं। लक उनकी साइड पर अब गई है ना। देखें, किसी के अनफिट होने पर अगर किसी को मौका मिलता है तो इसका मतलब है कि उसके लिए दरवाज़ा बंद हुआ तो किसी के लिए खुल गया। तो वो अगर उनको मौका मिलता है तो वो वनडे क्रिकेट में उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। और स्पेशली जब आप अपनी कंडीशंस में खेल रहे हैं तो इमाम एक अच्छे बल्लेबाज की हैसियत से उनका किरदार है पाकिस्तान की टीम में। अगर वो आते हैं तो, और अगर वो परफॉर्म कर जाएंगे तो इससे ज़्यादा अच्छी क्या चीज़ होगी। पाकिस्तान को तो फतह चाहिए, वो साइम की सूरत में हो, इमाम की सूरत में हो। साइम जब कभी भी फिट होंगे, इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे जल्द फिट हों और उससे भी बेहतर हो गए वापस। हाँ, वो वापस आ जाएंगे, क्योंकि फ़खर आ जाएंगे। और ये दोनों अगर खेलते हैं तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है। फ़खर कितनी क्रिकेट और खेलते हैं, इसके बारे में कुछ कहना कबल इस वक्त है, लेकिन साइम का रास्ता उनके फिट होने के बाद भी कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि वो टीम में आएंगे ही आएंगे। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान मैचेस जीते। साइम के ज़रिए जीतने का इम्कान था, अब हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जो भी आए उनकी जगह पर वो मैचेस जीते पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को फ़तह की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है। आज एक आवाज़ अब्दुल्ला शफीक के हक़ में भी आ रही थी कि उनको भी होना चाहिए, जहाँ पर इतने मौके साइम को भी दिए गए, बाकी खिलाड़ियों को भी दिए जाते हैं दुनिया भर में, तो फिर अब्दुल्ला शफीक को भी देना चाहिए मौका कि वो भी खेलें। लेकिन अब्दुल्ला शफीक को ऑलरेडी मौके दिए हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और एक बड़ा टूर्नामेंट है, तो क्या इसके अंदर अब्दुल्ला शफीक की शमूलियत होनी चाहिए या नहीं? देखिए, जब आप इस तरफ जा रहे हैं तो फिर करंट फॉर्म, इमाम भी पाकिस्तान खेले हुए हैं ना, उनकी भी कारकर्दगी है, उनके भी जो बैग है उसमें रन्स पड़े हुए हैं वनडे क्रिकेट में ना। तो ये तो अब 24 करोड़ लोग अगर बात करेंगे तो 24 करोड़ लोगों की टीम बन जाएगी। टीम बननी है 15 लोगों की, तो 15 का स्क्वाड अनाउंस करना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। तो कहने को तो कही जाए, जिसका मर्जी कर लें, जिनमें से 15 करोड़ ओपनर होंगे सिर्फ। हाँ, तो फिर इसलिए मुश्किल है ना। आप 3 ओपनर्स के साथ आपने फ़र्ज़ कर लें जाना है, आप फ़र्ज़ कर लेना जो फॉर्मेशन सामने आ रही थी कि शायद 7 बैट्समैन होंगे और 4 उसमें से उसके बाद आपके 7 बैट्समैन, 4 फास्ट बॉलर्स, 7 और 4 11, और 2 आगे आपके स्पिनर्स। हाफिज़ साहब, साजिद की भी शमूलियत जो है ना वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव लग रही है। देखिए, ये तो जब टेस्ट मैच ख़त्म हुआ था वो वाले, क्या नाम है उसका, इंग्लैंड के ख़िलाफ़, तो शायद उस वक्त हमने जिक्र किया था इसका कि उसको वनडे टीम में होना चाहिए पाकिस्तान की। और पाकिस्तान उसके बाद वनडे ऑस्ट्रेलिया खेलने गया था, ठीक है। लोगों को तो वो याद आया साजिद जब साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच शुरू हुए हैं, हाँ, ठीक है। तो हमने तो जब वो ऑस्ट्रेलिया जा रही थी पाकिस्तान की टीम, उस वक्त जिक्र किया था कि इसको पाकिस्तान की वनडे टीम में होना चाहिए। और उस वक्त भी मेरा ख्याल है कि शायद बात हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन उस वक्त भी यही था कि अगर आपने वनडे में एक स्पेशलिस्ट, मुझे याद है बिल्कुल, हमारे अपने शो में स्पेशलिस्ट स्पिनर को अगर खिलाना है, तो आपके पास है ना, जिसको बॉलिंग करना आती है, जिसको आउट करना आती है। तो अगर चैंपियंस ट्रॉफी भी है तो आप खिला लें। अगर कोई खिलाड़ी अपनी बॉलिंग से 10 ओवर्स में 40 रन दे के 2 विकेटें हासिल कर लेता है, तो एक स्पेशलिस्ट से आप और क्या चाहते हैं। बिल्कुल सही बात। और रन्स करे ना करे, वो रन्स भी किए उसने टेस्ट मैचेस में, ठीक है। तो एक स्पेशलिस्ट और मैच्योर बंदा जो है, अगर उसको आप मौका देते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर था, बजाय इसके कि, और अब आप देखें ना, ऐन वक्त पे आगे अगर आपको साजिद याद आता है तो इसका मतलब है फिर ऑस्ट्रेलिया में भी जा सकता था, जिम्बाब्वे में भी जा सकता था, जनूबी अफ्रीका में भी जा सकता था, तो नहीं भेजा गया ना। तो ठीक है, अगर होते हैं पाकिस्तान की टीम में तो जो बेस्ट पॉसिबल प्लेयर्स हैं उनको होना चाहिए। वो साजिद है, वो शाहिद है, वो माजिद है, वो खालिद है, वो आबिद है, वो कोई भी है, उसको होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और स्पेशली ट्राई नेशन सीरीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़रें होंगी, क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज़ का जो स्क्वाड होगा
वही करीब करीब जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का, बल्कि करीब करीब नहीं 100% हो सकता है कि वही चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड हो। ट्राई नेशन सीरीज़ मुल्तान में है, कहा जा रहा था कि शायद उनको कराची में ही रखा जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद मुल्तान वाज द फाइनल वेन्यू जहाँ पर होने जा रही हैं। मुल्तान की कंडीशंस के मुताबिक वेस्ट इंडीज़ है, साउथ अफ्रीका है, पाकिस्तान है, फेवरेट टीम कौन सी लग रही है? देखिए, पाकिस्तान को होम सीरीज़ में तो पाकिस्तान को ही जीतना चाहिए ना, और वेस्ट इंडीज़ की टीम ने वहाँ पर टेस्ट मैचेस भी खेलने आने हैं, उनके भी कुछ नए फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं, तेज़ गेंदबाजी करते हैं, और पाकिस्तान को जीतना चाहिए, जो मर्ज़ी जितनी मर्ज़ी अच्छी हो, क्योंकि पाकिस्तान अगर ट्राई नेशन सीरीज़ नहीं जीत पाता तो फिर उसकी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर सवालात उठेंगे ना, तो उसको पाकिस्तान को जीतना चाहिए, जितनी मर्ज़ी अच्छी टीमें हों, बाकी दोनों की दोनों टीमें, पाकिस्तान को जीतना चाहिए। अगर आपने मुल्तान में खेलते हुए भी 3 मुल्कों के दरमियान खेली जाने वाली सीरीज़ को जीतना नहीं है, तो फिर आप कब जीतना है? तो जीतना पाकिस्तान को चाहिए हर हाल में। आकिब जावेद साहब ने अभी कुछ ही दिन पहले जो है वो बात की थी कि ये टीम हमारी, एक ही टीम 12 महीने क्रिकेट नहीं खेल सकती है। आपको याद होगा जब चैंपियंस कप से लेकर जब डोमेस्टिक का स्केड्यूल बताया जा रहा था, हमने यहीं पर इसी सेट के ऊपर बैठकर बात की थी, आपने जिक्र किया था कि ये जो स्केड्यूल इतना मसरूफियत वाला है, ये कैसे बैलेंस होगा खिलाड़ियों के दरमियान, कैसे खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे मुसलसल इतनी क्रिकेट। वही बात जो है वो आकिब जावेद साहब ने की, और फिर हमने साइम की इंजरी भी देख ली, मतलब वही टीम आपकी टेस्ट में है, वही टीम आपकी वाइट बॉल के अंदर है, फिर इतनी ज़्यादा क्रिकेट, फिर आपकी डोमेस्टिक, फिर आपकी लीग्स, मतलब सब कुछ बहुत हैक्टिक नहीं हो गया टीम के लिए? देखिए, बात ये है कि आपके 5, 6, 6, 7 खिलाड़ी वही होते हैं जो ऑल 3 फॉर्मेट्स खेलते हैं। उनकी सराउंडिंग में आपने प्लेयर्स तैयार करने हैं, मतलब उसके लिए भी, टेस्ट मैचेस के लिए भी, वनडे मैचेस के लिए भी, और T20 मैचेस के लिए भी। तो जब आपके पास इतने खिलाड़ी होंगे कि जो रिप्लेस कर सकते हैं खिलाड़ियों को, तो फिर आप उनके ऊपर उनको मौका दे सकते हैं। ऐसा पाकिस्तान में फौरी तौर पर नहीं है कि आप ये कहें ना बहुत कुछ पड़ा हुआ है। ये जो खेले हैं ये सिस्टम में थे, पहली बात ये। दूसरे, जो आपको फतवात मिली हैं वो आपके जो सीनियर क्रिकेटर्स थे उनकी तरफ से मिली हैं। पाकिस्तान को असल में सबसे बड़ा इस वक्त मसला क्या है कि आपके पास 150 के बॉलर्स नहीं हैं। तो क्यों नहीं है, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हर किसी को पाकिस्तान की टीम में डाला नहीं जा सकता, लेकिन आप वो खिलाड़ी तैयार कर सकते हैं कि जिनके बारे में ये बात हो गई यार ये भी पाकिस्तान खेल सकता है। अब आप किसी को भी घर से बुलाकर खिला दें तो खिला देंगे, लेकिन क्या वो जगह डिज़र्व करता है बंदा या नहीं करता है? सो आपको उन प्लेयर्स की ज़रूरत है। पूल जो है प्लेयर्स का, आकिब साहब का जो मानना है वो यही कि जैसे अभी सुफियान को डाला, यासिर अरफात मिनहास को डाला, ठीक है जी, जहादात खान को डाला, तो ये जो शॉर्टर फॉर्मेट के प्लेयर्स हैं आप उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप उनको मौका दे रहे हैं, आप उनकी सलाहियतों का इम्तहान ले रहे हैं। तो ये आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स में जाना पड़ेगा। अभी आपकी कायदत ट्रॉफ़ी हुई है ना, उठाएं वहाँ से प्लेयर्स जिन्होंने परफॉर्म किया है, जिन्होंने रन्स किए हैं, जिनकी कारकर्दगी है, उनके लिए ए टीम का टूर रखें, उनको 4 डे क्रिकेट खिलाएं, ठीक है, जितनी भी वो आप खिला सकते हैं दुनिया के बेहतरीन ममालिक के साथ। तो प्लेयर्स तैयार करने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन बात उनकी ठीक है कि जितनी क्रिकेट हो रही है, जिसका आपने भी जिक्र किया कि लीग क्रिकेट भी खेल रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल रहे हैं, फिर आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट भी है, तो प्लेयर्स तो अगर आपके पास 150 ही होगा तो हर जगह 150 खेलेगा। इंजरीज भी होंगी, इंजरी तो वैसे किसी वक्त हो सकती है, चोट आपको किसी वक्त भी लग सकती है, लेकिन आप तवानाइयों को महफूज करते हैं। क्रिकेट खेले बगैर भी लग सकती है। हाँ, तो कोई मतलब आप चल रहे हैं ना, वो चलते चलते भी लग सकते हैं। तो आपको वो जो बेहतरीन हिकमत अमली है जिसके तहत आप अपने खिलाड़ियों की तादाद बढ़ाते हैं, खिलाड़ियों की तवानाइयों को महफूज रखकर उनको बेहतरीन जगह पर, जो सबसे अच्छी जगह है, जो सबसे जिसका पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, वहाँ पर आपके सबसे बेहतर खिलाड़ी जाएँ, और आप रोटेट करते हैं प्लेयर्स को हर जगह पर, तो होना चाहिए। ये एक प्रोसेस है। आकिब जावेद साहब चूँकि प्रोसेस के ऊपर या काम करने के ऊपर उस अंदाज में यकीन रखते हैं जो बुनियादी तौर पर डेवलपमेंट का है, तो वो ये बात कर सकते हैं, और उनके वो ऐसे नहीं, उनके पास पूरे का पूरा उसका एक प्लान है। अब तो चूँकि आजकल वो बहुत मशहूर हैं, पाकिस्तान टीम के कोच हैं, उससे पहले लाहौर कलंदर्स के हेड कोच थे वो। तो आकिब जावेद साहब तो जब अपनी कोचिंग के बचपन में थे उस वक्त से ये बातें करते हैं, शुरू में। आज से मतलब आप इसको कह लें कि आज 2025 है ना, तो 25 से पीछे चले जाएं आप 22 साल, तो 22 साल पहले से वो ये उनका ये ख्याल है कि प्लेयर्स की डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है।
हाँ। होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये 6 या 9 रीजन जब बने अब वो सुना आ जाए लोगों ने ज़रा ज़्यादा तवज्जो से तो वो अलग बात है। हाँ, अब सब इंजरी की बात जैसे आपने की, देखें बिल्कुल सही बात है कि वो तो कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है। जैसे हम 2023 के वर्ल्ड कप की बात करें, शुभमन को डेंगू फीवर हो गया था,